गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवकल समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 9.6। इसमें समीकरण अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p और q ये दोनों अचर होते हैं या x के फलन, ये x के फलन होंगे या अचर होंगे। तो इसे हम कहेंगे प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। इस टाइप का हो गया dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें p की वैल्यू यहाँ से देखें तो 1 आ जाएगी और q की वैल्यू साइन एक्स। या कुछ इस टाइप के होंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। इस टाइप के अवकल समीकरण होंगे। जो अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म के होंगे उनमें इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, ये ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इस फॉर्म का होगा। इसमें क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे, चरण क्या होंगे। जैसे कि कोई हमें अवकल समीकरण दी हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें पी क्यू अचर या एक्स के फलन हैं। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, समाकलन गुणक निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और फिर दिए हुए समीकरण का हल y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और यदि ये अवकल समीकरण इस टाइप की है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई और इसका हल होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो अब इस टाइप के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.6 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें p होगा 2 और q होगा साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले हम निकालेंगे। इसमें a की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, p की जगह 2 रख दिया तो a की पावर 2x आ गया। अब हम अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालेंगे। सूत्र लगाएंगे y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर p डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम ऐसे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, वाई इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ q की जगह साइन एक्स लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e की पावर 2x डी एक्स। वाई की पावर 2x इज इक्वल टू साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब इसको हम i मान लेंगे। माना i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स e की पावर 2x डी एक्स। इसका फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, दूसरे को सेकंड। इसमें दोनों का इजी है, हम e की पावर को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। तो e की पावर 2x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस, हम खंडशः समाकलन द्वारा इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। e की पावर 2x इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ये आ जाएगा 2e की पावर 2x, इसका माइनस कॉस एक्स डी एक्स, e की पावर 2x कॉस एक्स, तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे हमें फिर से 2 मिल गए, हमने इसका इंटीग्रेशन करा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को बाहर ले लिया, e की पावर 2x कॉस एक्स डी डी एक्स। इसमें हमने e की पावर 2x का फिर से फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया खंडशः समाकलन द्वारा।
ई की पावर 2x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन cos x dx का होल dx। अब इसको सॉल्व कर लिया, e की पावर 2x आ गया, इसका sin x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2e की पावर 2x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin x आ जाएगा। अब इसमें हम e की पावर, इसको पूरा ओपन करा हमने, इसका इंटीग्रेशन हमने करा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहुँच गया इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx, ये i के इक्वल है, इसका हम i ले चुके हैं, इसको हम i लिख देंगे। i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस 2e की पावर 2x sin x माइनस 4i को इधर लिया है, i प्लस 4i 5i हो गया। यहाँ से e की पावर 2x दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेशन किया तो प्लस सी हो जाएगा साथ में, यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। अब ये हो गया 5i, i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। समीकरण 1 से ये 5 को इसके नीचे ले आएंगे और i की वैल्यू हम रख देंगे y e की पावर 2x और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अच्छा हमें जो लेनी है समीकरण लेनी है, तो y को यहाँ क्या रखेंगे, e की पावर 2x का भी हम इधर ले आएंगे। यहाँ से e की पावर 2x इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब यहाँ लाएंगे c के नीचे आएगा तो ऊपर जाके ये e की पावर माइनस 2x बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। इसमें p 3 है और q e की पावर माइनस 2x है। p की वैल्यू 3 रख देंगे, e की पावर 3x हो गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अवकल समीकरण का व्यापक हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e की पावर 3x रख देंगे यहाँ भी। अब इन दोनों को सॉल्व करा तो e की पावर माइनस 2x प्लस 3x हो गया। यहाँ पे e की पावर x आ गया, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, वो इजी है हमारे लिए। e की पावर x dx y की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x dx प्लस सी। ये e की पावर 3x इसके नीचे आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x प्लस सी e की पावर माइनस 3x। ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो y को हम इससे अलग कर देंगे। यहाँ y को अलग कर दिया, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म का हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है, जहाँ p और क्यू एक्स के फलन है। p आ गया 1 अपॉन एक्स, q आ गया एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिख लेना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं। ये हो गया e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर log x, e और log दोनों हट जाते हैं, 1 हो जाता है तो खाली x बचेगा ये। अब इसका व्यापक हल निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। y इंटू इसकी जगह x लिख देंगे, y इंटू एक्स इज इक्वल टू q की जगह x का स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह x, तो x की क्यूब डी एक्स आ गया। ये आ गया x की 4 अपॉन 4। यहाँ पे हमें y अकेला चाहिए, x को इन दोनों के इधर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x आ गया, 4x बन गया। ये इसके नीचे x आ गया, c अपॉन एक्स आ गया। इसका आंसर आ जाएगा, ये x से x की 4 है तो कटेगा तो x की 3 आ जाएगा, x की 3 अपॉन 4 प्लस c अपॉन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। यह है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। p की वैल्यू p इज इक्वल टू सेक एक्स और q इज इक्वल टू 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब a की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, p की वैल्यू की जगह सेक एक्स लिख देंगे, e की पावर ये log सेक एक्स प्लस 10x, e से log हट जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x, ये इसका आंसर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अवकल समीकरण का हल जो होगा वो उसमें सूत्र लगेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह सेक एक्स प्लस 10x लिख देंगे, इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स प्लस c। ये दोनों गुणा हो गए
टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, और ये दोनों हो गए टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आ जाएगा सेक एक्स, और इसको हम लिख देंगे सेक्स का स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस सी। सेक एक्स का यही आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस वन डी एक्स, इसका आ गया टेन एक्स और इसका आ गया माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अभीष्ट हल हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म लानी है। कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई और टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, और टेन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। पी आ गया सेक स्क्वायर एक्स और क्यू आ गया टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की जगह सेक स्क्वायर एक्स रख देंगे, तो ये टेन एक्स आ जाएगा इसका। अवकल समीकरण का हल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ए की पावर टेन एक्स लिख देंगे, क्यू की जगह टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है और इसकी जगह ए की पावर टेन एक्स। अब इसको हम आई मान लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स ए की पावर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। टेन एक्स को टी मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ टेन एक्स की जगह टी लिख दिया, ए की पावर टी, और ये पूरा बन गया डी टी। खंड समाकलन द्वारा टी इंटीग्रेशन ए की पावर टी डी टी माइनस टी अपॉन डी टी टी इंटीग्रेशन ए की पावर टी डी टी होल डी टी। ये आ गया टी इंटू ए की पावर टी माइनस वन इंटू ए की पावर टी, ये दोनों गुणा होकर ए की पावर टी डी टी हो जाएगा। तो टी की पावर टी माइनस ए की पावर टी, यहाँ टेन एक्स ए की पावर टेन एक्स और यहाँ ए की पावर टेन एक्स। ए की पावर टेन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स माइनस वन। अब वो तो हमने आई माना था, आई की जगह यहाँ आ जाएगा वाई ए की पावर टेन एक्स, आई की वैल्यू रख देंगे टेन एक्स माइनस वन ए की पावर टेन एक्स प्लस सी। ये ए की पावर टेन एक्स को इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ से ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब ए की पावर टेन एक्स इधर आएगा सी के साथ तो ये बन जाएगा ए की पावर माइनस टेन एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड होगा और फिर ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस टेन एक्स बन जाएगा। y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टेन एक्स। सिक्स क्वेश्चन, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स। टू ये एक्स से पहले हमें डिवाइड करना है, तो टू अपॉन एक्स बन गया यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर से को एक्स से काटेंगे तो ये दोनों कट गए, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा यहाँ पे। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है। पी इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स, क्यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की जगह टू अपॉन एक्स लिख दिया, तो टू को बाहर लिया, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, एक्स को इसके ऊपर पहुँचा दिया घात बना के, ए की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर, ई से लॉग दोनों हट जाएंगे वन, तो बचेगा एक्स का स्क्वायर। अवकल समीकरण का व्यापक हल वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, क्यू की जगह एक्स लॉग एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह एक्स का स्क्वायर, ये दोनों हो गए एक्स की क्यूब लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको हम मान लेंगे ये आई है, आई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब लॉग एक्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो log x इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, ये हम खंड से समाकलन कर रहे हैं। log x एज इट इज़, ये आ गया एक्स की फोर अपॉन फोर माइनस ये log x का वन अपॉन एक्स और यहाँ पे एक्स की फोर अपॉन फोर, ये वन अपॉन फोर एक्स की पावर फोर log x
यहाँ पे -1/4, ये दोनों x से ये x⁴ को x से डिवाइड करेंगे तो x³ आएगा dx 1/4 x⁴ log x -1/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴/4 आ जाएगा। I = 1/4 x⁴ log x -1/16 x⁴। अब समीकरण 1 से यहाँ पे x² y² ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे 1/4 x⁴ log x -1/16 x⁴ प्लस c। तो y² x², यहाँ पे कॉमन लिया हमने x², यहाँ पे ये बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये आ गया 1/4 x² log x -1/16 c x²। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम कट नहीं कर सकते, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे इसके ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, c जो है वो x² के नीचे आ जाएगा, x⁻² बन जाएगा। अब इसका हम LCM लेंगे 16, तो सॉल्व करके आ जाएगा 16y = x², 4 log x -1 + 16c x⁻²। 7th क्वेश्चन, x log x dy/dx + y = 2/x log x। अब यहाँ पे हमें dy/dx को अकेला रखना होता है, जो भी इसके साथ होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो y/x log x = ये 2/x log x तो है, ये 1/x log x। dy/dx हो गया ये 1/x log x × y, और यहाँ पे ये log x से log x कैंसिल हो गया, 2/x का स्क्वायर। ये dy/dx + py = q के रूप का आपका समीकरण है। इसमें p 1/x log x, q 2/x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e∫ 1/x log x dx। log x को हम t मान लें तो 1/x dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा, तो e⁻dt/t आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे e⁻log t, e से log हट जाएगा, सिर्फ t बचेगा और t की वैल्यू फिर वापसी log x रख देंगे। इसका हल करेंगे अब हम y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह log x, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह log x, q की जगह 2/x का स्क्वायर, y × log x, 2 को बाहर ले लो और x के स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x⁻² log x। यहाँ पे अब इसको फिर से i मान लेंगे, i = x⁻² log x, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब इसको खंड समाकलन से सॉल्व करेंगे हम। log x इंटीग्रेशन x⁻² dx इंटीग्रेशन d/dx log x x⁻² dx का इंटीग्रेशन। log x x⁻1/-1 -1/x⁻1/-1, ये माइनस log x x⁻1, ये माइनस प्लस हो गया 1/x, और यहाँ 1/x dx, ये माइनस तो यहाँ चला गया, गुणा हो गया, और ये x⁻1 जो उसका 1/x बन जाएगा। ये x⁻1 का यहाँ 1/x बन गया, log x को यहाँ लिख दिया, प्लस 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, -1/x log x = ये x⁻², इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये x⁻1/-1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और x⁻1 का 1/x बन जाएगा। समीकरण 1 से y × log x = 2 × -1/x log x -1/x, 2 है, यहाँ -1/x कॉमन ले लेंगे, यहाँ log x + 1 बचेगा, तो y × log x = -2/x log x + 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। 8वां 1 + x² dy + 2xy dx = cot x। अब 1/x² से डिवाइड करेंगे दोनों को, dy यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे भी dx है, दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब इस वाले 2xy dx को हम इधर ले आएंगे, तो यह cot x / 1 + x² dx -2xy / 1 + x² dx, दोनों में से dx को हम कॉमन ले लेंगे,
अब ये डी एक्स इसके नीचे पहुँचा देंगे, डी वाई के नीचे, और यहाँ पे कॉट एक्स अपॉन 1 + x का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर वाई। अब ये y वाला जो पोर्शन है y का इधर ले जाएंगे इसको, 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 + x का स्क्वायर। ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप का आपका समीकरण है। ये बन गया p और ये बन गया q। ये p हो गया और ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर dx, 1 + x का स्क्वायर को हम t मान लेंगे, तो 2x dx dt हो गया। अवकलन करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन t लॉग t हो गया, e से लॉग हट जाएगा, सिर्फ t बचेगा और t की वैल्यू 1 + x का स्क्वायर रख देंगे। सूत्र लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x का स्क्वायर, q हो गया कॉट एक्स अपन 1 + x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो y इंटू 1 + x का स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉट एक्स की जगह लॉग साइन एक्स, और ये इसका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। यहाँ पे x dy अपॉन डी एक्स, ये प्लस वाई और ये एक्स वाई कॉट एक्स, और ये इस x को इधर ले जाएंगे हम। अब यहाँ क्योंकि दोनों में y है, y कॉमन ले लेंगे, 1 + x कॉट एक्स इंटू वाई एक्स। अब इसमें ये x और है, इस x को डिवाइड करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस कॉट एक्स वाई आ गया। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है। तो p 1 अपॉन x प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू रख दी 1 अपॉन x प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन x लॉग x होता है और कॉट एक्स लॉग साइन x होता है। अब e की पावर, ये हो गया e की पावर लॉग x इंटू e की पावर लॉग साइन x। अब दोनों ये गुणा हो रहे हैं तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, e की पावर लॉग x प्लस लॉग साइन x। अब लॉग x और प्लस लॉग दोनों लॉग जुड़ रहे हैं, तो ये इसमें लॉग अकेला हो जाएगा और x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग m प्लस लॉग n का रूल लगा रहे हैं, लॉग mn सूत्र होता है। e और लॉग दोनों हट गए, बचा क्या x साइन x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अवकल समीकरण का हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी जगह x साइन x, q की जगह 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह साइन x। ये दोनों गुणा होकर 1 से गुणा हो जाएगा, x साइन x dx आ जाएगा। ये इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के खंडशेष समाकलन द्वारा सॉल्व करेंगे हम। तो y इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा y इंटू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सॉल्व करके ये आ जाएगा इसको। अच्छा, फिर हमें y के साथ ये इसको इधर ले आएंगे दूसरी साइड में, x साइन एक्स यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, x साइन एक्स यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और x साइन एक्स यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे इसको x को x से कैंसिल करो, साइन एक्स को साइन एक्स से करो, तो ये माइनस है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स बन जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे c अपॉन एक्स साइन एक्स। 10th क्वेश्चन, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा इधर आके 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और नीचे अगर x प्लस वाई ये इस फॉर्म में है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये चीज़ अगर आ गई तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको इधर ले जाएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बना देंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ला के डी एक्स ऊपर चला गया, डी वाई नीचे आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया एक्स प्लस वाई। या फिर इसका हम ये लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इजिकल टू एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स इजिकल, यहाँ हम ये लिख देते हैं पहले डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई। एक्स को इधर ले आएंगे, माइनस एक्स बन गया,
डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमें प्लस चाहिए होता है तो -1 को ब्रैकेट में कर दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस -1x इज इक्वल टू वाई। अब ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू वाई के रूप का आपका समीकरण है। p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रेशन p dy, p की वैल्यू -1 रख दी तो ये आ गया e की पावर -y। अब इसका हल निकालेंगे, इसमें सूत्र लगेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। इसमें एक इंटीग्रेटिव फैक्टर ए की पावर -y हो गया, q की जगह y और इसकी जगह ए की पावर -y dy प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे हम खंडशः समाकलन द्वारा। यह आ जाएगा एक्स ई की पावर -y इज इक्वल टू वाई, इंटीग्रेटिंग करके ई की पावर -y अपॉन -1 माइनस वाई का 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर -y अपॉन -1। ये माइनस इधर आ गया -y ई की पावर -y, ये माइनस 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 में प्लस हो जाएगा 1 इंटू की पावर -y डी वाई। एक्स इंटू की पावर -y इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर y माइनस वाई, ये इंटीग्रेशन की पावर -y डी वाई। इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, ई के पावर -y अपन -1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x के साथ ई के पावर -y है, इसको इधर लाके भाग कर देंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ -y बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पे c अपॉन ई की पावर -y है तो ये ऊपर जाके ई की पावर y बन जाएगा। अभीष्ट हल ये y और 1 को उधर ले जाएंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर y। 11th क्वेश्चन y डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। पहले तो हम इसको इधर ले आएंगे, y डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। अब इस माइनस को इधर अंदर ले आओ तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बन जाएगा। अब अगर हम इसको इसके नीचे लेके जाते हैं तो नीचे 2 पार्ट्स में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, नीचे जब माइनस प्लस हो तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें y को इसके नीचे लेके आना पड़ेगा और dy को उधर लेके जाना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई को डिवाइड कर दिया, दोनों में अलग अलग कर दिया तो वाई आ गया, यहाँ से वाई यहाँ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको इधर ले आएंगे प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। 1 अपॉन वाई इंटू एक्स कर दो इसको, क्योंकि यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है तो यहाँ पे एक्स को अलग करेंगे, 1 अपॉन वाई इधर आ जाएगा, तो यह है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का आपका समीकरण है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ए की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई लॉग वाई हो जाएगा, ई से लॉग हट जाएगा तो सिर्फ वाई बचेगा। आपका समीकरण का हल ये हम सूत्र लगा देंगे इसमें, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, इसकी जगह वाई रख दिया, क्यू की जगह वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह वाई डी वाई, एक्स वाई ये वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, एक्स वाई ये वाई का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पे एक्स को रखेंगे, वाई को इसके नीचे ले आएंगे, तो जब वाई को इधर ले आए तो वाई की स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी अपॉन वाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी वाई इनवर्स। 12वां क्वेश्चन एक्स प्लस 3 वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यही चीज़ है कि इसको हम इसके नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो अलग अलग 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, तो फिर वही है कि डी एक्स को उधर लाओ, डी वाई को ये एक्स प्लस 3 वाई को यहाँ छोड़ दिया और वाई ये है, डी एक्स को उधर ले गए, डी वाई को नीचे लिया। अब वाई को इसके नीचे हम ले आएंगे, एक्स प्लस 3 वाई का स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई प्लस 3 वाई का स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ये आगे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये एक्स अपॉन वाई है, ये वाई से वाई कैंसिल हुआ प्लस 3 वाई। अब इसको इधर लिया है, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 वाई।
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ब्रैकेट में -1/y x 3y डी एक्स अपॉन डी वाई, ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का बन गया। ये हमारा बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का बनेगा। पी की वैल्यू -1/y, क्यू की वैल्यू 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, पी की जगह -1/y, माइनस को बाहर लिया, ये 1/y log y हो गया, ये माइनस y के ऊपर ले गए, log y के पावर -1, log और ये हट गए दोनों, तो y के पावर -1 बचा और 1/y ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अवकल समीकरण का हल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1/y, 3y इंटू 1/y, y से y कैंसिल हो गया, 3dy बचा, 3 को बाहर लिया, dy को इंटीग्रेट करा तो 3y हो गया यहाँ पे। x इंटू 1/y इज इक्वल टू 3y प्लस सी, y को इधर गुणा कर दिया, x इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस सी वाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सिंपल dy अपॉन डी एक्स, ये 2 tan x को अलग करा, y को अलग करा, साइन एक्स। अब ये किस फॉर्म का हो गया, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का हो जाएगा। p की वैल्यू 2 tan x, q की वैल्यू साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सूत्र लगा देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको सेक स्क्वायर एक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सेक एक्स छोड़ दिया, या 1/cos x कर दिया, तो साइन अपॉन cos tan के इक्वल सेक एक्स है, यहाँ पे y इंटू सेक एक्स का स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स आएगा। अब ये सेक स्क्वायर एक्स इधर नीचे ले आएंगे हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1/sec x प्लस सी 1/sec स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1/sec cos के इक्वल 1/sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर के इक्वल। अब हमें इसमें y और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये विशिष्ट हल होगा इसका। तो y और x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3 रखने के बाद हम c का मान निकाल लेंगे। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3 दोनों में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, c का मान आ जाएगा -2। अब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y इज इक्वल टू cos x प्लस -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब पूरी समीकरण को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई 1/1 प्लस एक्स का होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म का हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का हो गया, p 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और q 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये p की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रख देंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को हम t मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन टी ई की पावर लॉग टी, ई से लॉग हट जाएगा, t बचेगा और t की वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हल ज्ञात करेंगे, सूत्र लगाएंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, इसका सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स x। अब हमें y और x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू 0 जब x इज इक्वल टू 1 हो, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे, c की वैल्यू निकल जाएगी -π/4, c का मान रख देंगे हम समीकरण में, y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x -π/4। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स -3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ y को अलग करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट में -3 cot x y इज इक्वल टू साइन 2x। p की वैल्यू -3 cot x, q की वैल्यू साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू -3 cot x, -3 का बाहर ले लेंगे,
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -3 log sin x, -3 को इधर घात बना के बचा देंगे तो e से log हट जाएगा तो sin x की पावर -3 या फिर 1/sin x की पावर 3। अब इसको ये क्यूब अंदर आ जाएगा sin की क्यूब x। इसका हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू रख दो 1/sin की क्यूब एक्स, यहाँ sin 2x 1/sin की क्यूब एक्स dx, 1/sin की क्यूब एक्स ये आ जाएगा 2sin x cos x 1/sin की क्यूब एक्स dx। तो y इंटू 1/sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/sin x cos/sin x dx। दो इस हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 1/sin x cos x हो गया, cos x/sin x cot x हो गया। यहाँ पे इसको sin x को इससे कैंसिल कर दो sin स्क्वायर एक्स। अब sin स्क्वायर एक्स की हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको हमने, तो यहाँ cos x cot x dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x होता है तो ये 2 पहले से ही है -2 cos x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे -2 cos x इंटू साइन की क्यूब एक्स, इसको 1/sin x कर दो, ये -2 sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस c sin की क्यूब एक्स। समीकरण 1 हो गई। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू π/2 रखो। यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर एक्स इंटू 1 - 2 sin x, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमें इसमें दिया हुआ है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। हमें दिया हुआ है वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये dy/dx है। उस बिंदु पर यह कॉमा लगा दो, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। निर्देशांक x y है तो योग के बराबर है x + y, तो ये आपकी समीकरण बन गई अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल टू x + y। अब यहाँ y है, ऊपर y है तो इस y को उधर ले जाएंगे हम, dy/dx - y इज इक्वल टू x। यहाँ प्लस का साइन होता है तो -1 ब्रैकेट में हो गया। अब ये किस रूप का हो गया, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के रूप का हो गया। p की वैल्यू -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, e की पावर -x आ जाएगा। हल करेंगे इसका हम इसके बाद तो y e की पावर -x, x e की पावर -x dx, x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इसको हम आगे सॉल्व करेंगे खंडशः समाकलन द्वारा। यहाँ पे लिख दो खंडशः समाकलन द्वारा। तो y के पावर -x e की पावर -x, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर -x/-1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर -x को कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ तो -x बचा, यहाँ -1 और यहाँ की पावर -x था ही नहीं तो यहाँ पे हमने e की पावर x कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। y इज इक्वल टू x -x -1 प्लस c e की पावर x, ये फर्स्ट समीकरण हो गई। अब में ये भी दिया हुआ है कि वक्र मूल बिंदु 0 0 से होकर जाता है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। समीकरण 1 में c का मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा x + y + 1 इज इक्वल टू e की पावर x। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें भी दिया हुआ है हमें कि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो निर्देशांक माना बिंदु x y कर दो, इसमें माना बिंदु x y, तो बिंदु x y के निर्देशांकों का योग x + y, स्पर्श रेखा dy/dx के परिमाण से 5 अधिक है तो 5 जुड़ जाएगा इसमें, 5 को उधर ले गए, x + y - 5 इज इक्वल टू dy/dx,
या फिर हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव। वाई को उधर, क्योंकि यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, वाई ऊपर है तो वाई उधर आ जाएगा। dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स माइनस फाइव। हम इसको इस फॉर्म में लिया, प्लस की फॉर्म में ले आएंगे, माइनस हम ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है। p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x माइनस फाइव। तो e की पावर इंडिकेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर -6। अवकल समीकरण का हल सूत्र लगा देंगे। ये हो गया y e की पावर -x इजिकल टू फर्स्ट फंक्शन x माइनस फाइव, सेकेंड फंक्शन e की पावर -x है, इसका डिफरेंशिएशन और e की पावर -x का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x माइनस फाइव, e की पावर -1 अपॉन -1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ e की पावर -x -1 हो गया। ये माइनस बाहर चला जाएगा, -x -5, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर -x -1। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y की पावर -x -x -5 e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c। अब e की पावर x इन दोनों में से कॉमन ले लिया, e की पावर -x, ये ब्रैकेट में ये आ गया हमारे पास। अब e की पावर -x और यहाँ पे भी के पावर -x, इसको सॉल्व करो, -x प्लस 4। अभी डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये इधर आके e की पावर -x बन जाएगा। अब वक्र बिंदु 0 2 से गुजरता है, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 2 रखो। सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो y इजिकल टू 4 -x -2 e की पावर x आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इस x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, इसमें सिर्फ हमें समाकलन गुणांक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ। तो हम उसी फॉर्म में ले आएंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस -1 अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 2x। तो p -1 अपॉन एक्स हो गया, समाकलन गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सॉल्व करो, e की पावर माइनस लोगे, माइनस को ऊपर ले गए, e की पावर लोगे x की पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, हट गए, तो x की पावर -1 यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर, x इजिकल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है। p हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर, q ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर, हमें सिर्फ p चाहिए। समाकलन गुणांक a की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर dy, 1 माइनस वाई का स्क्वायर को t मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो -2y dy इजिकल टू डी टी, वाई डी वाई इजिकल टू -1 अपॉन 2 डी टी। तो y dy की वैल्यू रख दी -1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी हो गया, ये बाहर ले गए, e के पावर -2 log t, ये t माइनस हाफ को इसके ऊपर कर दिया, घात बना दिया, e से log हट गया, तो t के पावर -1 अपॉन 2 बचा, 1 अपॉन √2 इजिकल टू, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 2, तो ये √2 हो गया, और 1 अपॉन √1 माइनस वाई का स्क्वायर। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स अपने आप कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।